स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक एजुकेशन हेल्प के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं समकोण त्रिभुज। क्या पढ़ेंगे? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में हम याद रखेंगे एक ऐसा त्रिभुज जिसके अंदर 90 अंश का डिग्री अंश का कोण होता है, उस त्रिभुज को हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। इसमें ये वाला मान लंब का होता है, ये वाला मान आधार का होता है और ये वाला मान कर्ण का होता है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे। इसको हम बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा तो बहुत सवाल ऐसे होंगे जो आपके जियोमेट्री के, और आप देखेंगे जितने भी समकोण त्रिभुज के सवाल होंगे सारे के सारे इसी साल होंगे। एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा दिशा और दूरी, उस चैप्टर के अंदर पाइथागोरस प्रमेय का बहुत बड़ा मेन रोल होता है। आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, मैं बताता हूँ कैसे इसको हल करना है। इसको हल करते समय आपको याद रखना, ये इसका लंब है, ये आधार है, ये इसका कर्ण है। तो बच्चों सिंपल सी बात होगी। इसमें हमने कहा कि अगर इस त्रिभुज का अगर आधार 3 है, लंब 4 है, तो ये कर्ण कितना होगा? आपसे कहेगा क्वेश्चन मार्क, इसकी वैल्यू क्या होगी? तो आपको ध्यान रखना, ये जो मान होता है ये मान होता है हमेशा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। कर्ण बराबर होगा बच्चों वर्गमूल के अंदर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इतना ध्यान रखना। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। 16 और 9 कितना हो गया? 25। 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो समझ में एक बात आई हमें, 4 3 से क्या मिला हमें? 5 मिला। ये कैसे मिला? कर्ण निकालने के लिए इन दोनों के स्क्वायर में सही ना, जोड़ने के बाद क्या ले लेंगे? वर्गमूल ले लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5। ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। चलो देखते हैं अगला सवाल। इसका अगला सवाल है, अगर हमने बनाया इसके अंदर एक त्रिभुज बना लेते हैं, और त्रिभुज के अंदर हम बना लेते हैं, यहाँ हम 5 बना लेते हैं, यहाँ 12 बना लेते हैं, तो बच्चों ये वाली भुजा कितनी होगी? इतना ध्यान रखना, वर्गमूल के अंदर इस 12 का स्क्वायर प्लस इस 5 का स्क्वायर। तो बच्चों को 12 का स्क्वायर 144 प्लस इसका स्क्वायर 25, इसका जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 169। 169 का मतलब होगा 13। तो इतना बड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल सी बात जो मैं आपको बताऊं उसको याद रखना है। क्या बात होगी? देखेंगे, अगर हमारे पास समकोण त्रिभुज है, इसके अंदर 3 रेशियो बनेंगे। एक तो लंब होगा, लंब के साथ आधार होगा, आधार के साथ क्या होगा? कर्ण होगा। तो बच्चों इतना ध्यान रखना, लंब 3:4 के रेशियो में हो, ये 3:4 के रेशियो में हो तो कर्ण हमेशा क्या बनेगा? 5 बनेगा। अगर ये 5 हो अनुपात ये 12 हो तो हमेशा ये क्या बनेगा? 13 बनेगा। 12 से अगली संख्या 13 होती है, 4 से अगली संख्या 5 होती है। अगर हमने कहा ये 7 हो, 7 ये 24 हो, तो बच्चों ये बनेगा आपका 25। ये 9 हो अनुपात 9 ये 40 हो जाए तो बच्चों ये बनेगा आपका 41। बच्चों ये 8:15 हो जाए तो ये आपका बनेगा 17। ये आपका 20:21 हो जाए तो आपका आंसर बनेगा 29। प्यारे बच्चों, इतने ट्रिपलेट आपको याद करने हैं। अब देखते हैं कैसा बने ये मान। हमने कहा पहली बात अगर देखना चाहें तो हमने कहा लंब इसका 3 है, आधार 4 है, तो इसका मान फिक्स हो जाएगा कितना? 5। कैसा आया? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होगा किसके स्क्वायर के? 5 के। समकोण त्रिभुज में इन दोनों का स्क्वायर हमेशा
इसके स्क्वायर के बराबर होता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। तो मेरे बच्चों इतनी बात करने के लिए 3 तिया 9 प्लस 4 चौक 16 बराबर आएगा 5 पंजे 25। तो 16 9 25 बराबर किसके हो जाएगा? 25 हो जाएगा। ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। एक सवाल देखेंगे आगे। जैसे कि हमने ये वाला उठाया, हम एक त्रिभुज बना लेते हैं। एक त्रिभुज बनाया हमने, यहाँ पर 5 लिखा और यहाँ पर हमने 12 लिखा। तो बच्चों याद रखना, यहाँ पर हमेशा क्या बनेगा? 13। लंब और आधार का रेशियो 5:12 होगा तो कर्ण पूरी जिंदगी क्या आएगा? 13 आएगा। ये बात आप अच्छे समझ रहे होंगे। तो बच्चों ये बात आपने अच्छे से समझ ली होगी। अब देखो मैं बताता हूँ इससे कितने ट्रिपलेट। ये ट्रिपलेट अगर बच्चों आपने याद किए, ये ट्रिपलेट अगर आपने याद किए तो इन ट्रिपलेट से कई हज़ार, कई लाख, कई करोड़ ट्रिपलेट आप बना सकते हो। वो कैसे बना सकते हो? तो बच्चों एक बात बताओ मुझे आप, अगर हमारे पास 3:4 है और इससे क्या बनेगा? कण 5 बनेगा। तो बच्चों अगर मैं इसमें 2 से गुणा कर दूं, अगर हम इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 तिया क्या बन जाएगा? 6 बन जाएगा। इस 2 की गुणा अगर इस 4 में करेंगे तो क्या बनेगा? 8 बन जाएगा। इस 2 की गुणा अगर 5 से करेंगे तो बच्चों क्या आएगा? यहाँ 10 आएगा। तो समझ में एक बात आएगी, 6,8 से क्या बन जाएगा? 10 बन जाएगा। तो हमने कहा अगर हम इस वाले ट्रिपलेट में अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे बच्चों 3 से मल्टीप्लाई 3 की होगी, 3 तिया यहाँ 9 बन जाएगा। इस 3 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 12 बनेगा। 3 की मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो क्या बन जाएगा? 15। तो समझ में एक बात आएगी, 9,12 से हमेशा क्या आएगा? 15 आएगा। बच्चों अगर हम इसमें गुणा कर दें 4 से, तो 3 में अगर 4 से गुणा करेंगे बच्चों तो कितना आएगा? 12 आएगा। 4 की 4 से करेंगे तो इस 4 की गुणा इस पूरी समीकरण से कर दो। समीकरण 1 मान लो इसे। समीकरण 1 में पहले हमने 2 से गुणा की, फिर 3 से की, फिर 4 से की। जब 4 से गुणा की, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे क्या आएगा? 20। तो मेरे बच्चों ये जो ट्रिपलेट है, ये ट्रिपलेट इसी ट्रिपलेट का गुना है। ये आपको बात अच्छे समझ में आई होगी। हमने कहा जैसे 5:12 से आएगा 13। तो बच्चों इस वाले ट्रिपलेट में आप अगर गुणा किससे कर दें? 2 से कर दें तो बच्चों क्या आएगा? 2 पंजे ये 10 बन जाएगा, ये 24 बन जाएगा और ये कितना बन जाएगा? 26 बन जाएगा। बच्चों अगर गुणा हम 3 से कर दें, पहले हमने 2 से गुणा की, पहले 2 से गुणा की, अगर हम गुणा 2 से करेंगे तो ये बनेगा। अगर हम गुणा 3 से करेंगे तो 3 से करने में बच्चों क्या बनेगा? सीधा सीधा बन जाएगा 5 तिया 15 और 12 तिया 36 और 13 तिया 39। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ऐसा करने से हमारे सवालों के आंसर फटाफट जल्दी आएंगे। देखेंगे ये वाली बात देखेंगे। हमने ये वाली बात ज्ञात करनी। हमारे पास इस तरीके से एक त्रिभुज है। तो बच्चों यहाँ पर 7 मान लो इसे लंब को, आधार को क्या मान लो? 24 मान लो। तो ये कण क्या आएगा? क्वेश्चन मार्क अगर ये पूछे तो बच्चों ये आएगा हमेशा 25। ये वैल्यू इन वाले रेशियो पर, ये वाली वैल्यू हमेशा क्या होती है? फिक्स होती हैं। अगर 7:4 लंब 7 हो, आधार 4 हो, 24 हो तो कण हमेशा क्या आएगा? 25 आएगा। ये 9 हो, ये 40 हो तो ये क्या आएगा? 41 आएगा। तो मेरे बच्चों याद करने का तरीका बता दूं मैं। ये जितनी भी ये सारी की सारी क्या है? ये विषम संख्याएं हैं। ये विषम संख्या है। विषम संख्या 3। तो 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो 3 का वर्ग होता है बच्चों 3 तिया 9 होता। इस 9 के 2 फैक्टर होंगे 4,5। तो 4,5 देखो यहाँ लिख दिया मैंने। अब हम 5 की बात करें तो 5 पंजे क्या होता है? 5 का वर्ग होता है बच्चों 25। तो 25 के ऐसे फैक्टर कर लो जिनका अंतर 1 हो। तो बच्चों आएगा 12 और 13। तो मेरे बच्चों इसमें मैंने 12 और 13 तो लिखा, यहाँ 12 या 13। देखो 7 को देख लो, 7 के फैक्टर करने हो तो 7 को हम लिखेंगे 7 का स्क्वायर होता है बच्चों 49। 49 के ऐसे फैक्टर जिनका अंतर क्या आता हो? 1 आता हो। तो यहाँ पर 24 आएगा, यहाँ पर 25 आएगा। तो 24 और 25 49। देखो हमने क्या लिखा? 24 और 25 लिख दिया। बच्चों अगर 9 की बात करूँ तो 9 को हम लिख सकते हैं, 9 का वर्ग क्या होगा बच्चों? 9 9 81। 81 को लिख सकते हैं 40 और 41।
तो बच्चे देखो ये 40 और ये 41, तो हमने क्या लिखा यहाँ 40 लिखा है, यहाँ 41। तो याद रखेंगे कि अगर विषम संख्याओं का रेशियो ज्ञात करना हो तो इन दोनों का जोड़ 4 5 9, 9 का वर्गमूल 3, 13 12 25, 25 का 5, 25 24 7, कितना 25 24 49, 49 का 7, 41 40 81, 81 का 9। बच्चों ये वाले बस ये वाली बात याद कर लेनी। इसकी भी एक ट्रिक है, वो ट्रिक ये है कि इसका वर्ग करेंगे, वर्ग करने के बाद 8 8 64 बन जाएगा। क्या बनेगा 64, 8 का वर्ग होगा 64, 64 का आधा कितना होगा 32, 32 के ऐसे फैक्टर करो जिनका अंतर 2 आए, तो 15 और कितना आएगा 17। तो मेरे बच्चों इसमें 15 कोमा क्या आ जाएगा 17। हमने क्या लिखा 15 कोमा 17। उम्मीद करता हूँ ये बात आप अच्छे से समझ रहे होंगे। चलो आगे देख लेते हैं हम। अब देखेंगे इनका फ़ायदा क्या है। हमने जो इतनी बात सीखी इसका फ़ायदा क्या होगा। भाई इतनी बात आपको हमेशा याद कर लेनी है बेटा। इस बात को अगर आपने याद करा तो याद करने के बाद आपके कम से कम 10 चैप्टर, कितने चैप्टर 10 चैप्टर, 10 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग किया जाएगा। मेंसुरेशन में इससे बहुत सारे सवाल खत्म हो जाते हैं। अगर हम बात करते हैं मेंसुरेशन में आयतन की बात करते हैं तो आयतन में कई सवाल इससे ख़त्म हो जाते हैं। जैसे शंकु के सवाल इससे ख़त्म हो जाते हैं, समकोण त्रिभुज के हो जाते हैं, वर्ग के सवाल हो जाते हैं, आयत के हो जाते हैं। आइए बताऊंगा मैं कैसे कैसे होंगे ख़त्म। देखते हैं मेरे बच्चों इसमें कैसे ख़त्म करेंगे हम उसको। अब मैं देखो इसको मिटा देता हूँ, मैं केवल 3 4 से बात करूँगा। हमने बच्चों त्रिभुज बनाया, आपने जो आज तक सीखा होगा ना इस तरीके से सीखा होगा। एक त्रिभुज है हमारे पास, अगर ये भुजा हमारे पास है 20 और ये भुजा हमारे पास 15 है, तो हमने कर्ण निकालना है। ये क्या हमारे पास लंब है, ये हमारे पास है आधार। तो आज तक जो हमने सीखा होगा कर्ण निकालने के लिए ऐसे सीखा होगा, कर्ण बराबर सीखा होगा इस तरीके से, 15 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400। तो बेटे इसका वर्गमूल कितना हो गया है 625, 625 का वर्गमूल क्या आ गया 25। तो ये बिल्कुल आपने सही सीखा, लेकिन सही तो सीखा है, सही सीखने के बाद आपने टाइम ज़्यादा लगा दिया। टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, टाइम कम लगाना हो तो इस सवाल को इस बिना वर्गमूल्य कैसे हल किया जाता है, ये तो बहुत बड़ा टाइप हो गया। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है इन दोनों को रेशियो में चेंज करेंगे। जब इन दोनों को आप रेशियो में चेंज करेंगे तो ऐसी संख्या ढूंढो जो इन दोनों को काट रही हो। इन दोनों का मैथ है कितना बच्चों, इन दोनों का मैथ है, हम कह सकते हैं इसे 5 गुणा ये 3 है। तो मेरे बच्चों ये कितना है 4 गुणा 5 है। तो इनमें कॉमन क्या है, यहाँ भी 5 कॉमन, यहाँ भी 5 कॉमन, तो बेटा 5 कॉमन यहाँ भी होगा। सिंपल सी बात। अब तुम्हारे पास क्या बचा, ये 5 तो कॉमन है सब में, 5 दोनों में कॉमन है, 5 कॉमन यहाँ 5 कॉमन यहाँ, तो 5 यहाँ भी होगा। यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 4, तो 3 और 4 से बेटे क्या बनता है 5 बनता है। तो 5 पंजे कितना हो गया 25। यही हमारे सवाल का आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात बड़ी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आ गई होगी। चलो देखते हैं आगे, बहुत मज़ा आएगा करने में इसको। अगर हम एक ऐसा सवाल ले लेते हैं तो बेटा कुछ नहीं करना, बस कॉमन मान देखना कौन कौन सा है। ये वाली भुजा हमने क्या दी 30, ये भुजा क्या दी हमने 40, तो ये वाली पूछेगा क्या होगी। तो कुछ नहीं करना बेटे, इसको तोड़ेंगे, इनमें कॉमन देखो क्या क्या। इसको हम तोड़ सकते हैं 10 गुणा 4 में तोड़ेंगे इसको, और ये टूटेगा 10 गुणा 3 में। तो बच्चों इनमें कॉमन क्या है, 10 यहाँ भी है 10 यहाँ भी है, तो 10 यहाँ भी होगा, कंपलसरी होगा। और हमें पता है कि 10 यहाँ होगा तो गुणा लगाएंगे, ये 4 है ये 3 है, 4 3 से क्या बनता है 5, देखो 3 और 4 से क्या बनता है 5, तो बेटा इसका आंसर होगा 10 पंजे 50। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ रही होगी। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखो सवाल कितनी जल्दी जल्दी होंगे और बहुत ही मज़ा आएगा इन सवालों को करने में। बस आपको क्या करना, आपको जो मैंने पढ़ाया उस पर ही क्या करना, अमल करना है। आप याद रखेंगे, अगर आप वनडे लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल भी आपको किसी भी टीचर से मैथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप हमारी क्लास पढ़िए, आपको 100% वनडे एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, अगर अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए, क्योंकि हमारी वीडियो अब आपको लगातार मिलती रहेंगी। मैं आपको उम्मीद दिलाता हूँ, अगर आपने लगातार
4 महीने मेरी क्लासें पढ़ी तो 100% मैं आपको यहाँ से गणित सिखा कर भेजूँगा। ये मेरा आपसे पक्का प्रॉमिस है। आप बस वीडियो को लगातार देखते रहिए। अगर मेरी स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो आप मुझे बताइए, मैं स्पीड थोड़ी सी अपनी कम कर लूँगा। अगर स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो, और धीरे है तो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं, वो तो आपके हाथ में, आप अपने फ़ोन से भी बढ़ा सकते हैं। देखिए, अगर हमने कहा कि हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है, बच्चों, एक समकोण त्रिभुज है, और हमने इसको कह दिया कि यहाँ पर हमारा 15 है और यहाँ पर बच्चों हमारा 36 है, तो बेटे यहाँ क्या आएगा, तो क्वेश्चन मार्क। तो बच्चे क्या करने लग जाएंगे, बच्चे तो करने लग जाएंगे 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। बेटे बिल्कुल गलत तरीका है। आपको क्या देखना, इन दोनों में कुछ कॉमन है, दोनों किसके पाड़े से कट जाते हैं, दोनों 3 के पाड़े में आते हैं। तो ये 3 के पाड़े में आता है तो 3 गुणा 5 होगा। अगर ये 3 के पाड़े में आता है तो 3 गुणा कितना होगा, ये 12 होगा। तो बेटे 3 यहाँ भी कॉमन है, 3 यहाँ भी, तो 3 तो यहाँ फिक्स हो गई होगा, और गुणा। देखो यहाँ 12, यहाँ 5, 12 और 5 से मेरा रेशियो बताया था आपको 13 होता है, तो 13 तिया कितना हो जाएगा, 39। 39 यहाँ आपका क्या हो जाएगा बच्चों, कण हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। बच्चों इसमें जो फॉर्मेट है ना, इसमें ये फॉर्मेट है 5, 12 से क्या बनता है, 13 बनता है। बेटे इसने इस वाली समीकरण में क्या कर दिया, इस समीकरण में इसने किससे गुणा कर दी, 3 से गुणा कर दी। देखो जब 3 से गुणा करेगा तो 3 पंजे 15 होगा, 3 से 12 गुणा करेगा तो 36 होगा। तो 15, 36 से यहाँ पर जब 3 से गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, 39। इस तरीके से आपको पाइथागोरस में लगानी है। बच्चों देखो एक बस सवाल और ले लेते हैं। मान लो एक सवाल ऐसा आ जाए, यहाँ 96 आ जाए और बेटे यहाँ 28 आ जाए, तो आपसे कहेगा यहाँ क्या आएगा। तो आपको हमारा तरीका लगाना है। तो हमने देखा बच्चों, यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं 4 गुणा 7 28, इसे कह सकते हैं 4 गुणा 24, कितना हो गया 96। तो बेटे यहाँ पर 4 कॉमन है, 4 कॉमन है। पता कैसे चला, इनका मैथ से इनका कितना 4 है, 4 कॉमन है, यहाँ भी है 4 कॉमन, यहाँ भी है। तो बेटे 4 यहाँ तो हो गई होगा। कण में अगर हम बात करेंगे तो कण के अंदर भी 4 होगा। और आप कहेंगे सर 7 और 24 समय से क्या बनेगा 25, तो आपका आंसर आ जाएगा 25 चौका 100। उम्मीद करता हूँ कि आप इस टाइप के सवाल धुआंधार तरीके से करते हुए नजर आएंगे। अब आप बिल्कुल भी नहीं घबराएंगे। वीडियो अच्छी आपको लग रही होगी। वीडियो की क्लियरिटी अगर ठीक नहीं है तो आप मुझे बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम कैमरे से वीडियो बनाते हैं, DSLR तो हमारे पास है नहीं, ये तो आप भी जानते हैं अच्छे तरीके से। तो वीडियो की क्वालिटी पे नहीं, कंटेंट पे ध्यान देंगे, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है। कोशिश हमारी बिल्कुल डेली आपके प्रति यही है कि हम आपको सही तरीके से समझाएं, धीरे धीरे समझाएं। बच्चों जैसा हमने एक सवाल ले लिया छोटा सा, बेटे यहाँ पर ले लिया हमने, यहाँ 63 ले लिया और यहाँ पर 60 ले लिया। तो बच्चों यहाँ क्या आएगा, तो बेटा अब इनका वर्ग करना आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा। इसको हम 60 मान लेते हैं, 60। तो अगर ये 63 है और ये 60 है तो मेरे बच्चों 63 का और 60 का वर्ग करना हमारे लिए बड़ा ही कठिन होगा। फिर अगर हमने वर्ग कर भी लिया, मान लो चलो ऐसा हमने वर्ग कर लिया, 60 का स्क्वायर प्लस 63 का स्क्वायर, फिर जो मान आएगा फिर उसका वर्गमूल निकालो, सवाल लंबा हो जाएगा। तो बेटा याद रखना है, नॉर्मल सी बात, ये दोनों मान किससे कट जाते हैं, दोनों मान 3 से कट जाते हैं। इसका मतलब 3 इनमें कॉमन है, 3 गुणा 20 है और ये 3 गुणा कितना है, 3 गुणा 21 है। तो मेरे लाल इसके अंदर देखा आपने, इसमें 3 है, इसमें भी 3 है। जब 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो 3 यहाँ भी होगा। ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब आप देखेंगे 20,21, तो बेटे मैंने बताया था 20,21 से क्या बनता है, आप कहेंगे 29 बनता है। जब 29 बनता है तो यहाँ पर 29 से और गुणा हो जाएगी, तो 29 क्या हो जाएगा 87। उम्मीद करता हूँ कि ये बात आपको बड़े प्यार से समझ में आ गई होगी। चलो एक सवाल और देख लेते हैं हम। अगर हमने बच्चों ऐसे कह दिया आपके सामने, यहाँ 27 कह दिया, यहाँ 36 कह दिया बेटे, और यहाँ क्या आएगा। तो बच्चों कुछ नहीं करना आपको ये देखना इन दोनों में क्या कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन है बेटे 9 के बारे में 27 भी आता है और 36 भी आता है। तो बेटे इसको हम 9 गुणा क्या लिख सकते हैं,
4 लिख सकते हैं। इसको 9 गुणा 3। तो बेटा कॉमन क्या है इसमें? कॉमन है इसके अंदर 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी है, तो आपको 9 तो यहाँ लिखना ही लिखना है, गुणा ये 4 है ये 3 है। जब 4 और 3 होता है तो तुम जानते होंगे कि ये 5 बनाता है। 4 और 3 से हमेशा 5 बनता है, और 5 से किससे गुणा नहीं 9 से, क्योंकि 9 यहाँ भी है 9 यहाँ भी। इसका मतलब ये 3,4 से 5 बनेगा, और उसका क्या कर रखा है इसने बेटा? 9 गुना कर रखा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल बिल्कुल समझ में आया होगा। 9 पंजे कितना होगा? 45। इस सवाल का आंसर होगा 45। तो मेरे बच्चों आपको ये बात बड़े अच्छे से समझ में आ रही होगी, जल्दी आप इस बात को नोट करेंगे। चलो एक सवाल और देख लेते हैं हम इसमें। जैसे हमने कहा आपसे, हमने ये बोला कि इसके अंदर ये 25 है ये 60 है, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा? तो आपको कुछ नहीं करना, आपको देखना है ये 25 है ये 60 है। 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 12, 5 12 से क्या आता बेटे? 13। आपने काटा किससे इसको? यहाँ गुणा किससे करी? 12 पंजे 60, यहाँ भी गुणा किससे करी? 5 से। तो बेटे यहाँ भी किससे करेंगे आप? 5 से। 13 पंजे। तो आप इस बात को काट कर भी कर सकते हो। ये 5 से कटेगा 5 बार, ये 5 से कटेगा 12 बार। कटा किससे? 5 से कटा है, तो बेटे ये 5 से गुणा करेंगे। 5 12 से 13 आता है, 13 पंजे 65। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने साथियों को बताइए कि हमारे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलेंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।